वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली ये न्यूज़ चर्चे में था क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना को कैबिनेट का मंजूरी मिल गया है और बुंदेलखंड वासियों के बरसों से लंबित इस परियोजना को जो है अब 8 साल में पूरा किया जाएगा और 8 दिसंबर 2021 को केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 44,605 करोड़ के इस परियोजना को 8 साल में पूरा किया जाएगा और जिसमें मध्य प्रदेश के 8 और उत्तर प्रदेश के 4 जिले को ये बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ होगा। ऐसे तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो देखिए 2 मिनट का, फिर आपको हम बताते हैं केन बेतवा परियोजना के बारे में सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये यूपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले वीडियो देख लीजिए। हर साल करीब 1/3 देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। ये असंतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का, केन बेतवा को जोड़ने का हमने बेड़ा उठाया है। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड की प्रगति और विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। मैं इस परियोजना के लिए जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है, चौहान जो है माननीय प्रधानमंत्री पे अपना बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में। वीडियो देख लिया तो चलिए हम आपको डिटेल डिस्क्राइब करते हैं। देखिए करीब 16 साल के इंतजार के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना जो कि माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि केन और बेतवा के परियोजना को जो है वो पूरा किया जाएगा। और उस पे जो है इसका सबसे बड़ा रीजन था इस परियोजना में जो अड़चने थी कि वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट के बीच जो विवाद था वही नहीं सुलझ पा रहा था। और जो है फिलहाल ये 22 दिसंबर 2021 विश्व जल दिवस के दिन जो है इस परियोजना के लिए जो दोनों राज्यों की सहमति मिली और फाइनली अब कैबिनेट के द्वारा जो है 8 दिसंबर 2021 को इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई और इससे जो 44,605 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा। और देखिए इन जिलों को जो मिलेगा लाभ उसमें मध्य प्रदेश के हैं पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के टोटल 8 जिला और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, इन 4 जिलों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा।
और ये बुंदेलखंड का एरिया जो है पूरा पानी से एकदम ग्रस्त है, सूखा है, और वहाँ पे जो है सिंचाई का बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा था। और वर्षों से जब ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो है भारत का पहला अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना होगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे लंबा लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना जो है अंतर्राज्यीय यानी 2 राज्यों के लिए जो ये लिंक परियोजना है, सबसे पहला लिंक परियोजना है। और इसमें केन नदी के पानी जो लिंक के लिए जो नहर बनेगा वो 221 किलोमीटर उसकी लंबाई होगी, जैसा आपने वीडियो में भी देखा है। तो देखिए दशकों से ये क्षेत्र सूखे का शिकार था और इस कारण क्षेत्र में व्यापक गरीबी, अन्य जिलों की तुलना में यहाँ से लोग भी पलायन कर जाते थे, बाहर जाके जो है काम करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं था। उसका सबसे मेन वजह था कि कृषि कार्य भी यहाँ पे नहीं हो पाता था। पूरा पहाड़ी और पथरीली एरिया है, और जो एरिया कृषि लायक भी है वहाँ पे जल की जो है इतना संकट है, सिंचाई का सुविधा ही नहीं है। लेकिन इस परियोजना का जो पूरा हो जाएगा तो कृषि गतिविधियों के बढ़ने और रोजगार सृजन से बुंदेलखंड के पिछले इलाका में सामाजिक, आर्थिक और समृद्धि में तेजी आने की संभावना बन जाएगी। अब ये 8 साल में इस परियोजना को पूरा होना है। अगर ये परियोजना में डिले नहीं होता है तो ये जो है बुंदेलखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। देखिए इस परियोजना पे टोटल 44,605 करोड़ रुपए की राशि का जो है खर्च किया जाएगा, जिसका 90% जो है यानी 39,317 करोड़ जो खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, और शेष 10% जो राशि बचेगी उसमें से 5% मध्य प्रदेश सरकार और 5% उत्तर प्रदेश सरकार को योगदान करना होगा। उसके बाद हम चलते हैं, आपको इसकी परियोजना की जो खास बातें हैं वो ये है कि 44,605 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई, और 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा इस परियोजना के द्वारा। 103 मेगावाट जल ऊर्जा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा, और ये 8 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 बैराज और मध्य प्रदेश की नदियों पर 7 बांध बनाए जाएंगे। चलिए आपको हम ये भी दिखा देते हैं कि ये देखिए, आपको यहाँ पे पन्ना के पास जो है ये केन, इस परियोजना के तहत जो है केन नदी का पानी को बेतवा नदी में भेजा जाएगा, और यहाँ पे केन नदी पे जो है बांध बनाया जाएगा, और पन्ना डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये बांध बनाया जाएगा, और यहीं से ये पानी जो है बेतवा नदी में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कतें ये आ रही थी कि पन्ना जिला में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पे हो सकता है कि उसका कुछ एरिया जो है मतलब इस पानी में जो बांध बनेगा वो जलमग्न हो जाए। इसी को लेकर के विवाद चल रहा था दोनों स्टेट में, मध्य प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश में। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक में भी जो है रीट दायर कर दिया था और केस कर दिया गया था। इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है 2005 से डिले होता गया, और फाइनली अब जाके 2021 में इस प्रोजेक्ट को जो है केंद्र सरकार का अप्रूवल मिल गया है, और जल्द ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। और देखिए इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण KBLPA नामक विशेष परियोजना संस्था बनाई जाएगी, और ये संस्था जो होगा वो नीरा के अंतर्गत रहेगा। नीरा का ये एक बॉडी रहेगा, और नीरा जो है जो कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा जिसका गठन किया गया था, जिसका फुल फॉर्म ही होता है नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर्स अथॉरिटी। नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर्स अथॉरिटी जो नीरा का फुल फॉर्म होता है, और उसी नीरा के जो है तहत ये KBLPA का नाम की एक संस्था को गठन किया जाएगा, और इसी का पूरा फंक्शन रहेगा। यही KB जो संस्था गठित होगी केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, इसी का जो पूरा वर्क रहेगा, यही पूरी इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। इसके लिए देखिए दाऊधाम बांध के निर्माण तथा दोनों नदियों से नहरों को जोड़ने लोअर उर परियोजना और कोठा बैरेज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिए इस परियोजना को पूरा किया जाएगा।
तो ये जो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और इससे बुंदेलखंड वासियों को जो है वो काफ़ी फायदा मिलेगा। और मैं गया हूँ उधर बुंदेलखंड के इधर दमोह सागर डिस्ट्रिक्ट में बहुत जो है सूखा है और पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ तक कि लोग को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए उन सभी लोगों के लिए जो है जो इस 62 लाख लोगों के लिए जिसमें कि 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग रहेंगे, ये परियोजना एक वरदान साबित होगी। तो चलिए इस केन बेतवा परियोजना, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि टेलीग्राम चैनल का भी नाम है पाथ ओरिजिनेटर। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक।